सरदार अयाज सादिक साहब, the chairman of the Parliamentary Committee. जी शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। शुक्रिया, सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब निकल गया मुंह से। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में ये फैसला तो आप कर ही देंगे कि इसको कब टेकअप करना है। इसका बैकग्राउंड ये है कि सेनेट में एक ताज हैदर साहब की कमेटी बनी थी जिसने इसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया था, और उसके अलावा एक आपने बनाई थी जिसने इसके ऊपर एक्सटेंसिव काम किया, और आपने और चेयरमैन सेनेट साहब ने मिल के पार्लियामेंट्री लीडर्स से ये मेंबरान के नाम लिए, जिसके बाद ये आपने जॉइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उसमें हमारी 5 मीटिंग्स हुई। सारे जो फाजिल मेंबरान हैं सेनेट और नेशनल असेंबली के वो आए भी इसमें, बल्कि यहाँ तक कि ताज हैदर साहब की रिपोर्ट ली गई। इलेक्शन कमीशन के जो इश्यूज़ थे, जिस तरह फाटा के इश्यूज़ थे, जो नेशनल असेंबली में मेंबरान थे, मेरा ख्याल है इन्होंने हमारे 1-2 मेंबरान हैं यहाँ से, उन्होंने भी अमेंडमेंट्स दी हुई थी। और फिर इस कमेटी ने बैठ के, बल्कि जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हमारे फॉर्मर कोलीग हैं, उन्होंने भी कुछ अमेंडमेंट्स भेजी जिसको इनमें देखा गया और इनकॉर्पोरेट किया गया। मैं ये कहूँगा कि तकरीबन कंसेंसस से ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, और इसमें कोई इबाम नहीं है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसका ट्रांसक्रिप्ट भी ली जा सकते हैं, हमारे पास रिटन है। जब हमने ये कंक्लूड कर ली, फिर हमने कहा कि अगर किसी की कोई अमेंडमेंट है रिटन दे दें, तो हमारे फाजिल दोस्तों ने रिटन भी दिए जो कि इसका हिस्सा हैं। तो इसलिए ये जो है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये रिपोर्ट आपके ऑफिस में जमा करा दी गई, मगर चूंकि अमेंडमेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही थी जो कि कोइंसाइड कर रही थी इलेक्शन कमीशन के साथ, सेनेट की, नेशनल असेंबली के मेंबरान के और इस कमेटी के रिकमेंडेशन से, तो ये यहाँ आई। सरदार अयाज सादिक साहब, the chairman of the Parliamentary Committee. जी शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। शुक्रिया, सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब निकल गया मुंह से। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में ये फैसला तो आप कर ही देंगे कि इसको कब टेकअप करना है। इसका बैकग्राउंड ये है कि सेनेट में एक ताज हैदर साहब की कमेटी बनी थी जिसने इसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया था, और उसके अलावा एक आपने बनाई थी जिसने इसके ऊपर एक्सटेंसिव काम किया, और आपने और चेयरमैन सेनेट साहब ने मिल के पार्लियामेंट्री लीडर्स से ये मेंबरान के नाम लिए, जिसके बाद ये आपने जॉइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उसमें हमारी 5 मीटिंग्स हुई। सारे जो फाजिल मेंबरान हैं सेनेट और नेशनल असेंबली के वो आए भी इसमें, बल्कि यहाँ तक कि ताज हैदर साहब की रिपोर्ट ली गई। इलेक्शन कमीशन के जो इश्यूज़ थे, जिस तरह फाटा के इश्यूज़ थे, जो नेशनल असेंबली में मेंबरान थे, मेरा ख्याल है इन्होंने हमारे 1-2 मेंबरान हैं यहाँ से, उन्होंने भी अमेंडमेंट्स दी हुई थी। और फिर इस कमेटी ने बैठ के, बल्कि जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हमारे फॉर्मर कोलीग हैं, उन्होंने भी कुछ अमेंडमेंट्स भेजी जिसको इनमें देखा गया और इनकॉर्पोरेट किया गया। मैं ये कहूँगा कि तकरीबन कंसेंसस से ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, और इसमें कोई इबाम नहीं है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसका ट्रांसक्रिप्ट भी ली जा सकते हैं, हमारे पास रिटन है। जब हमने ये कंक्लूड कर ली, फिर हमने कहा कि अगर किसी की कोई अमेंडमेंट है रिटन दे दें, तो हमारे फाजिल दोस्तों ने रिटन भी दिए जो कि इसका हिस्सा हैं। तो इसलिए ये जो है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये रिपोर्ट आपके ऑफिस में जमा करा दी गई, मगर चूंकि अमेंडमेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही थी जो कि कोइंसाइड कर रही थी इलेक्शन कमीशन के साथ, सेनेट की, नेशनल असेंबली के मेंबरान के और इस कमेटी के रिकमेंडेशन से, तो ये यहाँ आई।